अभी तक हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के पूरे प्रारूप के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रारूप के कितने चरण होते हैं। उस चरण में हम लोगों ने जाना कि सबसे पहला चरण हमारा क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या। अब दूसरी चीज ये आती है कि जो समस्या हम लेंगे, इस समस्या के अंतर्गत क्या क्या चीज करना है, कैसे करना है। तो कल के हम लोग लेक्चर में ये भी पढ़े थे कि जो समस्या होती है, इस समस्या के कुछ क्षेत्र होते हैं, सेक्टर होते हैं। ये सेक्टर क्या है? सबसे पहला इसका जो सेक्टर होता है, वो पहला सेक्टर है शिक्षण से संबंधित समस्या। किससे संबंधित है? शिक्षण से। दूसरा सेक्टर इसका है परीक्षण से संबंधित समस्या। ठीक। तीसरा सेक्टर है आपका पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित समस्या। पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित समस्या। फिर चौथा जो सेक्टर इसका है आपका, वो प्रबंधन से संबंधित समस्या है। प्रबंधन से संबंधित समस्या। अब देखिए, हमको एक एक को देखना है। शिक्षण से संबंधित समस्या क्या है? जब हम किसी कक्षा के अंतर्गत शिक्षण कार्य करते हैं, तो शिक्षण कार्य के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद ये हो सकता है कि हमारे बच्चे हमारी विषय वस्तु को समझ न पा रहे हो सकता है कि मतलब कि कोई ऐसी स्थिति हो जिस स्थिति के कारण हमारी जो बात है उनके समझ में ना आ रही हो। दूसरी चीज है कुछ ऐसे मतलब कारक हो जिस कारक के कारण ये सारी चीज मतलब कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीज जो होती है, ये आपकी क्या है? शिक्षण से संबंधित समस्या। मतलब जब हम कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उस शिक्षण कार्य के अंतर्गत कक्षा में कौन कौन से व्यवधान आते हैं, वो सारे व्यवधान हमारे किससे संबंधित समस्या है? शिक्षण से। दूसरी चीज आपकी आती है परीक्षण से संबंधित समस्या। अब परीक्षण से संबंधित समस्या, या इसको दूसरा एक चीज हम कह सकते हैं सीखने से संबंधित समस्या। सीखने से संबंधित समस्या। परीक्षण क्या है? हमने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो चीज हमने पढ़ाया वह पढ़ाने वाली चीज बच्चों के समझ में आई या नहीं। तो ये चीज की जानकारी जिस माध्यम से हम लेते हैं, वो क्या है? परीक्षण से संबंधित समस्या। कि हम कैसे परीक्षण करें, कैसे हम जाने कि हमारा बच्चा हमारे जो द्वारा कहे हुए जो अधिगम कराने की व्यवस्था थी वो समझ में आया या नहीं उनकी। तो ये हमारी क्या हो गई? परीक्षण से संबंधित समस्या। जैसे हमारे द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु का जब हम लिखित परीक्षा लिए तो उसमें अधिकांश बच्चे फेल हो गए। इसका मतलब कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया सारी क्रियाकलाप थी वो हमारी सही नहीं थी। तो ये चीज क्या होगी? परीक्षण से संबंधित समस्या। तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिस क्रिया के अंतर्गत हम कक्षागत शिक्षण के अतिरिक्त जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती है। जैसे हम सुबह आते हैं, बच्चे प्रेयर करते हैं, तो क्या सारे बच्चे हमारी प्रेयर में आते हैं या नहीं? ये क्या है? पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित। हमारे यहाँ राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं? ये क्या है? पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित। हमारे यहाँ पे बच्चे खेल कूद या अन्य कोई कार्यक्रम आयोजन होता है, एनएसएस, एनसीसी और आपके क्या कहते हैं स्काउट गाइड, इसमें हमारे भाग ले रहे हैं या नहीं? अगर नहीं ले रहे हैं तो ये किससे संबंधित समस्या? हमारे पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित समस्या। नेक्स्ट समस्या आपकी क्या है? प्रबंधन से समस्या। प्रबंधन से संबंधित समस्या क्या है? कि हम जो शिक्षण कार्य करेंगे उस शिक्षण कार्य को सुगम या सुकर बनाने के लिए जितनी भी व्यवस्था विद्यालय के द्वारा प्रदान की जाएगी, वो समस्त मतलब प्रदान की जाने वाली विषय वस्तु या समस्या मतलब सारी चीजें आपके प्रबंधन से संबंधित है। सपोज दैट मान लीजिए आपके विद्यालय के अंतर्गत कक्षा में बहुत ज्यादा मतलब कि बच्चे हैं,
बच्चे हैं तो क्या होंगे, जब एक कक्षा के अंतर्गत अगर 40 के ऊपर अगर बच्चे हैं, इसका मतलब कक्षा में शोर अवश्यंभावी है। तो अगर शोर होगा तो शिक्षण से संबंधित समस्या हो गई। तो आखिर कहने का मतलब हमारे यहाँ पे क्लासरूम और बनवाए जाएं, हमारे यहाँ पे और शिक्षक की नियुक्ति की जाए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए शुद्ध मतलब कि पेयजल की सुविधा है कि नहीं, कक्षा के अंतर्गत मतलब पंखा लगा हुआ है कि नहीं। जैसे गर्मी का मौसम है, अगर बच्चे मतलब गर्मी से परेशान हैं तो कभी भी वो आपके जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो सही से समझ नहीं पाएंगे। तो इन सब सारी चीजों के लिए जो हम सब कुछ बनाते हैं वो सारी कुछ इसके अंतर्गत क्या आएगी, प्रबंधन से संबंधित समस्या। अर्थात हमारे शिक्षण कार्य को सुकर बनाने के लिए या सुगम बनाने के लिए विद्यालय के द्वारा जो समस्त सुविधाएं मतलब उनके द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिए, यदि नहीं हो रही है तो वो हमारी प्रबंधन से संबंधित समस्या है। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी समस्या का चुनाव करेंगे, क्या करेंगे, हम चुनाव करेंगे, तो इस चुनाव में या तो यह सेक्टर होगा, या तो यह होगा, या तो यह होगा, या तो यह होगा। इन्हीं सेक्टर के अंतर्गत कोई न कोई सेक्टर हमको लेना है, चुनाव करना है। अब चुनाव करने में सबसे बड़ी चीज हमको क्या ध्यान देना है कि कोई भी समस्या हम ऐसा न चुने जिस समस्या का समाधान हमारे द्वारा करने के लिए संभव न हो। ठीक, जैसे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए हमने समस्या लिया शिक्षण से संबंधित समस्या। मान लीजिए हमारे यहाँ पे गणित के शिक्षक नहीं है, तो क्या गणित के शिक्षक नहीं है और आपको गणित पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, कैसे पढ़ाएंगे? तो ये आपके अधिकार क्षेत्र की क्या है, बाहर है। तो कहने का अर्थ है कि कोई ऐसी समस्या का आप मतलब कि नहीं लेंगे जो समस्या आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो। तो अर्थात अभी हम लोगों ने समझा कि क्रियात्मक अनुसंधान प्रारूप का सबसे पहला चरण, हमारा चरण क्या है, आपकी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए जब हम समस्या का चुनाव करेंगे तो समस्या का चुनाव या तो शिक्षण के क्षेत्र से होगा, या परीक्षण के क्षेत्र से होगा, या पाठ्यगामी क्रिया के क्षेत्र से होगा, या प्रबंधन के क्षेत्र से होगा। इन सारे में हम जो भी समस्या लेंगे उस समस्या के अंतर्गत जो हमारे द्वारा सावधानी रखी जानी चाहिए वो सावधानी यह है कि समस्या के चुनाव में ऐसी समस्या का हम सिलेक्शन या चुनाव नहीं करेंगे जिस समस्या का समाधान हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर हो। क्यों? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, अनुसंधानकर्ता का स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुसंधान है। तो जब हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने द्वारा कर रहे हैं और अपने हित के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर कहने का मतलब हम कोई ऐसी समस्या का सिलेक्शन न करें, चुनाव न करें जिसका समाधान हमारे द्वारा न हो सके। तो ये हमारे क्रियात्मक अनुसंधान प्रारूप का प्रथम मतलब कि चरण रहा, समस्या। इस प्रकार हम समस्या का सिलेक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कि समस्या का सीमांकन कैसे होता है। धन्यवाद।